सफलता और लाभ हमकाज केवल स्वयं पर रखे विश्वास। धनु राशि चलती नहीं बल्कि सीधा छलांग लगाती है। मन में विश्वास होता है, लक्ष्य बड़ा होता है, आप अपना कार्य करते हैं और ग्रह उनका कार्य करते हैं। ये विश्वास आपको होता है, वही विश्वास इस काल में आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2025 माह के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव वायु तत्व की मिथुन राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, राशि पर और परिश्रम स्थान पर है, जिस कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक होगा। कार्य की दृष्टि से आप उचित कदम उठाएंगे, किसी लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, कार्य की दिशा तय करेंगे और उस अनुसार कार्यरत रहेंगे। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक परिणाम होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस काल में धन प्राप्ति के कई योग निर्माण होने वाले हैं, लेकिन पैसा जितना अधिक गति से आएगा उतनी ही गति से खर्च भी होगा। घर के पुराने विवाद समाप्त हो गए, क्योंकि उसके पीछे आपकी बुद्धिमत्ता और आपका ज्ञान रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक इस महीने किसी लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, प्रचंड परिश्रम कर सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके तृतीय स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। जैसा हमें पता है कि राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है। कितने भी परिश्रम क्यों न करना पड़े, फिर भी लक्ष्य पूर्ति के लिए आप वह करने वाले हैं। यात्रा में कोई सुंदर चीज़ होगी या हाथ में कुछ अच्छा लगेगा। संभावना है कि किसी पुराने मित्र से भेंट हो, नई आइडिया कल्पना मन में आकार ले। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल में आपके लिए वास्तु के शुभ योग है, वाहन के शुभ योग है। माता जी को थोड़ी थकान लग सकती है, संभव हो तो उनके पास बैठे अच्छी बातें करें। घर का वातावरण शांत स्थिर रहेगा, लेकिन एक दूसरे से अच्छा वार्तालाप नहीं होगा। इसलिए उस दृष्टि से अपना और अपने परिवार का उचित ध्यान रखें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए ये अत्यंत विशेष महीना है। परिश्रम और सफलता का भी है। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह अचानक जुड़ने के योग निर्माण हुए। वास्तव में प्रेम विवाह के भी योग है। इन सभी दृष्टियों से महीना लाभकारी है, सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिस कारण आपको थकान लगने की भी संभावना है। गले के संदर्भ में थोड़ी परेशानी हो सकती है। शत्रु आपको रोक नहीं सकते, लेकिन वे आपकी गलतियों पर उंगली रख सकते हैं। इसलिए उस दृष्टि से सावध रहे, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो धनु जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है। आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेगी, थोड़ा मानसिक अस्थिर्य निर्माण होगा। नौकरी में अप्रत्याशित रूप से कोई प्रश्न निर्माण हो सकता है, इसलिए अपना उचित ध्यान रखें। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो आपका अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है।
आपके लिए व्यवसाय वृद्धि के अवसर निर्माण होंगे। संभावना है कि जिन धनु जातकों का व्यवसाय सरकारी कंट्राटदारों से संबंधित है, उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट मिलकर व्यवसाय वृद्धि होना, ये विषय भी सामने आ सकता है। इसलिए व्यावसायिक जातकों ने इस काल का लाभ उठाए। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो बारिश की मनमर्जी से आपकी चिंता बढ़ेगी, लेकिन आपके परिश्रम पर फूल अवश्य खिलेंगे। आपके परिश्रम सफल होंगे, ये बात ध्यान में लें। ज्येष्ठ नागरिक की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए ये महीना शांति प्रदान करने वाला, आंतरिक समाधान देने वाला रहेगा। पुराने मित्रों से भेंट होने की संभावना है या किसी पुराने मित्र का फ़ोन आएगा, लंबी बातचीत होगी, उससे आपको बड़ा समाधान मिलेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से भाग्य आपके पक्ष में है, क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष बात है कि भाग्य स्थान में धर्म और कर्म, इन दोनों के अधिपति विराजमान होने के कारण धर्म कर्म राजयोग निर्माण हुआ है। इसके अलावा पंचमेश दशम स्थान में विराजमान होने के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है। साथ ही तृतीय स्थान का राहु अत्यंत शुभ माना जाता है। उसमें वह कुंभ राशि का होने के कारण उसका शुभत्व अधिक बढ़ गया है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ग्रहों के शुभ संकेत जब होते हैं तब परिश्रम बढ़ाने चाहिए, सफलता को खींच कर लाना चाहिए, ये बात ध्यान में लें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है। कर्म में बाधा आने पर भी आप शांत नहीं बैठेंगे। दूसरे मार्ग से विचार कर आप लगातार कार्यरत रहेंगे। आप अपने विचारों पर दृढ़ रहेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि धनु जातक सदैव अपने अंतःकरण के आवाज़ को प्राथमिकता देते हैं। उस अनुसार इस काल में कार्यरत रहे, सफलता प्राप्त होगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े में अचानक अप्रत्याशित रूप से आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। वह इतनी सुंदर होगी कि जिसकी कल्पना आपने इससे पहले ना की हो। साथ ही लाभ के भी अवसर निर्माण होंगे। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से इस काल में आपके लिए यात्रा के कई योग हैं। विदेश में जाने के भी योग निर्माण हुए हैं। अप्रत्याशित खर्च को टालें, शॉपिंग पर नियंत्रण रखें ताकि ये काल अधिक सकारात्मक हो सके। आपका लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होता है। केवल स्वयं पर विश्वास रखें। ग्रह आपको साथ देते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ आपके निर्णय पर निर्भर करता है, ये बात ध्यान में लें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। चंद्रमा का गोचर 4, 8, 12 स्थानों से हो तो मानसिक तनाव, उदासी, अनिर्णय, भय की भावना बढ़ती है। चंद्रमा का गोचर 1, 5, 9 स्थानों से होने पर मानसिक स्थिरता, उत्साह, समाधान दिखाई देता है। लेकिन इस पूरे वर्ष ग्रह स्थिति देखी जाए, गुरुदेव की अतिचार गति, शनिदेव वक्री अवस्था, राहु केतु का शुभ भ्रमण, चंद्रमा बार बार पाप ग्रहों की दृष्टि में आना, परिणाम स्वरूप मानसिक अस्वस्थता बढ़ती है। चंद्रमा 1, 5, 9 स्थानों में होने पर भी मानसिक स्थिरता कम होगी। इसलिए केवल चंद्रमा के गोचर को देखकर उपाय करना पर्याप्त नहीं, वर्तमान स्थिति में अधिक व्यापक उपाय आवश्यक है। इस दृष्टि से 3, 12, 21 ये दिन धनु जातकों के लिए शुभ रहेंगे। इन दिनों में सभी आवश्यक कामों को पूरा करें। 10, 19, 28 अशुभ रहेंगे तो हो सकता है कि इन दिनों में संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से इस चैनल पर अपने परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार कर रहे हैं। 146 गायत्री मंत्रों से रोज एक मंत्र अपने इस 2,75,000 संख्या के परिवार में से हर रोज एक ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से कर रहा है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग हो रहा है। कम्युनिटी में हम हर रोज एक मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाएं, उपाय करें।
इसके अलावा इस महीने धनु राशि के लिए उपायों का विचार करें तो गुरुवार के दिन पीले रंग का प्रसाद बांटिए, अर्थात बेसन के लड्डू या केले, इन चीज़ों का आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। इस उपाय से आपको गुरु कृपा प्राप्त होगी, पढ़ाई और यात्रा में सफलता मिलेगी। साथ ही आपने रेड जेस्पर ब्रेसलेट तथा ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट धारण करना चाहिए। उसे खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र और जानकारी भेजी जाएगी। इस प्रकार सितंबर 2025 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।